नीलेश जी, मैंने ये वीडियो आपको इसलिए दिखाया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन जो एक्स पार्लियामेंटेरियन है वो लंदन की सड़कों पे आके कह रहे हैं कि वो एक प्रकार से दुखी हैं जो अभी दुनिया में चल रहा है। आपने रॉबर्ट एफ कैनेडी को देखा, डॉक्टर पीटर मिकाला को देखा, रॉबर्ट मलोन को देखा कि कैसे अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में वो आवाजें उठा रहे हैं। मैं हैरान हूं नीलेश जी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इशारे पर यूएन का आदमी कह रहा, इंसान और एक महिला कह रही है कि हम एलन मस्क के खिलाफ सैंक्शन लगाएंगे ट्विटर पे। अभी देखिए, सबसे पहली चीज ये बात तो सभी लोगों को मानना चाहिए, यूएन के कुछ काम ह्यूमन राइट्स में बहुत अच्छे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खुद एक लॉ प्रोफेशन में हूँ, मुझे पता है उनके ह्यूमन राइट्स के काम कुछ अच्छे हैं, लेकिन उनके कुछ काम जो रहते हैं कि जैसा अभी ये एक लेडी ने कह दिया, ये जो है ना ये स्पॉन्सर्ड रहते हैं, जिसके वजह से यूएन का नाम डैमेज होता है। तो इसको रोकने का आसान तरीका यह है कि पब्लिक इसको स्ट्रांग अपोज करे, ताकि फिर ऐसा जो अभी चिंगारी बाद में आग न बन जाए। मतलब कल चल के ऐसा यूएन हो ही नहीं जाए कि अगर इनको माफिया को लगा, उनके लिए चाहिए वो स्टेटमेंट दे दी। देखिए, यूएन के कुछ काम ऑब्जेक्शनेबल है, जैसा कि इसका ईरान इराक का विषय हो या कई ऐसे विषय है, अपने कन्वीनियंटली वो एक स्टैंड लेते हैं और वो कन्वीनियंस में ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर ऑफ अमेरिका होता है। अमेरिका मतलब जो सो कॉल्ड एलिट ग्रुप से ऐसा पूरा मैसेज जाता है। और आपको बता दूं, यूएन के लिए ना सबसे पहला एक यूएन का ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स 2005 है, उसका सेक्शन 18 है। अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 18 क्या कहता है उसका, वो तो सब वो सब इसके लिए है। ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम should be fully respected. Interest and welfare of the individual should have priority over the sole interest of science or society. वो वेलफेयर ऑफ वो पर्सन इंपॉर्टेंट रहेगा। तुमको तुम्हारे वैक्सीन के ट्रायल लेने क्या लेने वो अलग चीज, उसकी मर्जी नहीं है तो बिल्कुल नहीं। अब उसके बाद में आर्टिकल 18 जो है उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे सारे जो यूएन के अधिकारी है जो पैसे खाकर बिक गए या गलत स्टेटमेंट दे रहे, उनके मुंह पर तमाचा है। ये खुद यूएन का ही लॉ है। वो क्या कहता है, प्रोफेशनलिज्म, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग शुड बी प्रमोटेड, इन पर्टिकुलर डिक्लेरेशन ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एप्रोप्रिएट शेयरिंग ऑफ नॉलेज। Every endeavor should be made to use the best available scientific knowledge and methodology in addressing and periodically reviewing bioethical issues. Second, persons and professionals concerned and society as a whole should be engaged in a dialogue on regular basis. Opportunity for informed pluralistic public debate seeking the expression of all relevant opinions should be promoted. ये यूएन का ही लॉ है। एक दूसरा और एक उनके लिए शॉक, यूएन की जो रिपोर्टर है उन्होंने खुद ने ये जो मैंडेट्स बनाए हैं वो क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, वो 1993 में बनाए हैं। एंड आफ्टर रिप्लेसिंग द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, द ह्यूमन राइट्स काउंसिल डिसाइडेड टू एक्सटेंड द मैंडेट फॉर अनदर 3 years in 2008. Resolution 7 of 36. The mandate was renewed again for an additional 3 years. March 11, HRC Resolution 16 of 4, March 14, Resolution 25/2, March 17, Resolution 34/18, and again in March 20, Resolution 43/4. तो ये उनके ही खुद के रिजोल्यूशन है। तो ये खुद के रिजोल्यूशन के खिलाफ जिस लेडी ने बात की है, पहले तो वो लेडी पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके लिए सबसे आसान तरीका है। और अभी देखिए क्या है, इन्होंने हमको बहुत अच्छा मौका दे दिया। जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है।
तो इसमें